तो हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रथमेश में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये देखो ये एग्जाम में ना एमएसबीटी के मॉडल आंसर में ये आपको 4 मार्क के लिए पूछा ही जाता है दोस्तों। तो ये आपको एग्जाम में आने ही वाला है और मैं उसके साथ जो प्रीवियस ईयर का जो प्रोग्राम है एज ए एग्जाम्पल थ्रू आपको देने वाला हूँ, और जो प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोग्राम की स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो हमारा मॉडल आंसर का एक्सप्लेनेशन में आपको डिट यहाँ पर एज इट इज आपको देने वाला हूँ। तो आप ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 4 है और यूनिट नंबर 1 मैंने प्रॉपर खुद से एमएसबीटी की नोट तैयार किया, जो मैंने खुद से यूज़ किए थे वो आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर तो करना मत ही भूलिए, और इस वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रोग्राम आपके ढूंढ के निकाला है और अच्छी तरह से एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाला। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन है वो पूछे ही जाएंगे। तो आपके 8 मार्क यहाँ पर सिक्योर है दोस्तों, अच्छी तरह से सिक्योर है। ज़्यादा टाइम समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करता हूँ मैं, और हमारा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं जो होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस विद द प्रीवियस ईयर प्रोग्राम। तो दोस्तों देखो, पहले सिलेबस देख लेते हैं अच्छी तरह से कि क्या सिलेबस है। देखो हम क्या सिलेबस का, देखो ये मैंने 2 टॉपिक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फीचर और डेटा टाइप, ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। टाइप कास्टिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये 3 टॉपिक तो मैंने कवर कर दे, यहाँ पर मैं जाने नहीं वाला हूँ। पहले हम जाएंगे 1.5 पर। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, वो मैं आगे लूँगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम विथ सिंपल प्रोग्राम, तो वो मैं आज यहाँ पर कवर करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे सब्सक्राइबर को लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखो दोस्तों क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, जो हमारा मैंने खुद से मॉडल आंसर में से निकाल लिया और मैंने खुद भी स्टडी किया था दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्या क्या करना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या पूछे थे, विथ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये आपको पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। करेक्ट डायग्राम के 2 मार्क, डिस्क्रिप्शन के 2 मार्क, मतलब ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, तब आपको मिलेंगे 1.5 मार्क। समझ में आ गया दोस्तों? इतना लिखने के लिए 1 पॉइंट के लिए हाफ मार्क मिलेगा। तो डायग्राम देखो क्या है। तो देखो जो डायग्राम में फर्स्ट आपको 4 कॉलम तैयार करने हैं अच्छी तरह से। 4 कॉलम में फर्स्ट क्या होगा, इंक्लूड हेडर फाइल। नोट डाउन कर लीजिए डायग्राम निकाल कर। इंक्लूड हेडर फाइल वो क्या होती है वो हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम देखने वाले। इंक्लूड हेडर फाइल मतलब कि क्या, जो इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखते हैं, वो क्लास डिक्लेरेशन, जो हम क्लास डिक्लेयर करते हैं ना दोस्तों। क्लास मतलब कि क्लास स्टूडेंट हो जाए, क्लास एम्प्लॉय हो जाए, क्लास एनिमल हो जाए, तो ये सब क्या है, तो क्लास है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको अच्छी तरह से। उसके बाद है मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, मतलब जो हम फंक्शन यूज़ करते, जो डेटा मेंबर हम उसमें यूज़ करने वाले हैं। समझो स्टूडेंट की हमने क्लास क्रिएट की, उसके डेटा है रोल नंबर, नेम और मार्क, तो हम वो कैसे डेफिनेशन मेंबर फंक्शन में डिफाइन करते, तो वो हम इस सेक्शन में देखते हैं। और बाद में आता है मेन फंक्शन, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना दोस्तों, तो वो आता है यहाँ पर मेन फंक्शन में। तो अच्छी तरह सब आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम में आपको क्या क्या याद रखना है। देखो फर्स्ट आपको ये लिखना पड़ेगा, इंक्लूड फाइल, क्लास डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन और मेन फंक्शन प्रोग्राम। ये लर्न मत कीजिए, टॉपिक को समझ लीजिए। टॉपिक ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, टॉपिक ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हाँ, अब देखो कि फर्स्ट हमें क्या लिखना है, इंक्लूड हेडर फाइल, जो हमारी ये फाइल है। इंक्लूड हेडर फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देखो दोस्तों, इन दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम इंक्लूड ऑल हेडर फाइल विच आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द गिवन प्रोग्राम। मतलब इस सेक्शन में देखो, इन दिस सेक्शन प्रोग्रामर इंक्लूड ऑल हेडर फाइल विच आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द गिवन प्रोग्राम। मतलब हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है
हेडर फाइल, वही हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब नीडेड है, जो उसके लिए चाहिए। मतलब इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम देन वी राइट रिटर्न द हेडर फाइल। तो कौन सी होती है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर दिखा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल इज iostream.h हेडर फाइल। मैंने अभी भी कहा कि iostream.h, तो ये इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है, यही हम यूज़ करते हैं। तो आपके लिए यही आपको बताना है कि इंक्लूड हेडर फाइल में आपके लिए सिर्फ यही करना था दोस्तों। हाँ, ये 2 पॉइंट अच्छी तरह से आप यहाँ पर लिख लीजिए। हाँ, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, दिस फाइल डिफाइन मोस्ट ऑफ द C++ स्टेटमेंट लाइक सी आउट एंड सी इन, मतलब जो हमारा सी आउट होता है, सी इन होता है, वो भी यही डिक्लेयर करते हैं। तो आपको ये इंक्लूड हेडर फाइल का सेक्शन समझ में आ गया होगा। मतलब अगर सी आउट करना है, सी इन करना है, जो हमको प्रिंट करना पड़ता है, इनपुट लेना पड़ता है, ये हमारा इंक्लूड हेडर फाइल की मदद से, मतलब हेडर फाइल की मदद से होता है। वो होता है iostream.h। क्लास डिक्लेरेशन देख लेते हैं। इन दिस सेक्शन देखो, इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन, ये कॉमन है, अच्छी तरह से याद में रख लेते। फिर इन दिस सेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर ऑल क्लासेस विच आर नेसेसरी फॉर द गिवन प्रोग्राम, मतलब कि क्या कि जो क्लास रिक्वायर्ड है ना, वही वहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि क्लास इज नेसेसरी फॉर ऑल द प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो क्लास लिखनी ज़रूरी है। मेन प्रोग्राम के ऊपर होता है, मेन प्रोग्राम के ऊपर होता है क्लास, इसीलिए हम क्या कहते हैं, बॉटम टू अप। C++ इज बॉटम टू अप लैंग्वेज। वाई? बिकॉज हमारा जो इंट मेन फंक्शन होता है एट द एंड होता है, और सी में क्या होता है, एट द टॉप में होता है, और इंटीजर मेन हमारा एट द एंड होता है। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोग्रामर यूज जर्नल सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग क्लास। हमने देखा था कि क्लास कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही 2 पॉइंट लिखने हैं, आपको यहाँ पर आधा मार्क मिल जाएगा। मेन फंक्शन में देखते हैं क्या, और मेन फंक्शन प्रोग्राम में देखते हैं, मेंबर फंक्शन में देखते हैं पहले क्या है। दिस सेक्शन अलो प्रोग्रामर टू डिजाइन मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। द प्रोग्रामर कैन हैव इनसाइड डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन और द आउटसाइड डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब कि क्या कि हमें सिंपली प्रोग्राम डिज़ाइन मेंबर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है, क्लास का एक फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, और द प्रोग्रामर हैविंग इनसाइड डिक्लेरेशन फंक्शन और आउटसाइड, मतलब वो इनसाइड भी डिक्लेयर कर सकता है और आउटसाइड भी डिक्लेयर कर सकता है प्रोग्रामर, क्या फंक्शन को इनसाइड भी डिक्लेयर कर सकता है, आउटसाइड भी कर सकता है। अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, ये यही आपको मॉडल आंसर का आंसर है, आपको एग्जाम में लिख कर तभी आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों आसानी से। अब देखते हैं मेन फंक्शन क्या है। इन दिस सेक्शन प्रोग्रामर क्रिएट में क्या, फोर्थ में क्या है, देखो मेन फंक्शन में क्या होता है कि प्रोग्रामर क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल वेरियस फंक्शन राइट विद इन द वेरियस क्लास, मतलब मेन फंक्शन में हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट किसे कर, समझो क्लास स्टूडेंट है तो उसका हम S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। अभी देखते हैं हम कि एग्जांपल में, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अभी नोटबुक में, क्योंकि ये 4 मार्क्स आपके खुद के आप ये छोड़ नहीं सकते, तो अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं हमारा तो हम दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छी तरह से, तो आपका कॉन्सेप्ट है ना, जो स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम है वो अच्छी समझ में आपको आ जाएगा। और अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए कि एग्जाम्पल दो, तो आप ये अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे दीजिए तो आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 4 मार्क के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम पूछा जाता है, और ऐसा मैंने देखो एक प्रोग्राम लिया है समर 2024 का, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे नहीं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि प्रोग्राम का यहाँ पर क्या देखा, देखो डेवलप अ प्रोग्राम है, प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कहा है टू डिक्लेयर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब हमें क्लास कौन सी क्रिएट करनी है, स्टूडेंट की क्रिएट करनी है। और द डेटा मेंबर आर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, मतलब हमको डेटा मेंबर क्या क्या दिया, देखो डेटा मेंबर ये हमें क्या क्या दिया है, रोल नंबर दिया है, नेम दिया है और मार्क्स दिए, उसको हमें एक्सेप्ट भी करना है और डिस्प्ले भी करना है डेटा।
जो हम डेटा है, मतलब जो रोल नंबर का डेटा है, नेम का डेटा है, मार्क का डेटा है, वो हमें एक्सेप्ट करना है और डिस्प्ले करना है डेटा फॉर वन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्टूडेंट। मतलब एक क्लास स्टूडेंट के लिए हमें एक्सेप्ट और डिस्प्ले करना है। तो हमें कैसे करते हैं दोस्तों, तो अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, जिसकी मदद से आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको लिखनी हीडर फाइल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है 1 मार्क ऑफ हीडर फाइल। मतलब अगर आपने हीडर फाइल लिखी तो आपको आसानी से यहाँ पर 1 मार्क होता है, जो 1 मार्क मिलते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरे को यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा इंक्लूड देखो इसे आयो स्ट्रीम और इसे यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आयो स्ट्रीम लिखना है इंक्लूड के साथ, उसके नीचे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। देखो नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अगर आपने ये नहीं किया ना दोस्तों, और देखो यहाँ पर क्या करना है, सेमी कॉलन, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका आगे का प्रोग्राम वैलिड नहीं रहेगा दोस्तों, इनवैलिड कहा जाएगा आपका प्रोग्राम ही। तो आपको ये लिखना जरूरी है। अब क्या बोला कि देखो स्टेप वाइज देखते हैं हम क्या पूछा है। देखो क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब हमें क्लास कौन सी क्रिएट करनी है। देखो दोस्तों क्लास हमें कौन सी क्रिएट करनी है, वो है स्टूडेंट की। मतलब हमें यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास क्रिएट कर दी। चलो को यहाँ पर एस कैपिटल तो यहाँ पर भी एस कैपिटल ही लीजिए, कोई मिस्टेक मत कीजिए। आसान सा है, आसान से भाषा में समझाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है दोस्तों। कोई भी यहाँ पर जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छी तरह समझ में लीजिए प्रोग्राम को। देखो क्लास कर लिया और क्लास करने के बाद देखो करली ब्रैकेट से इसे ओपन कर दिया आपने, इतना काम कर दिया, आपको मिल गया 1 मार्क क्लास डिक्लेयर करने का। अब देखिए दोस्तों आपको क्या लिखना है, डेटा मेंबर। उन्होंने डेटा मेंबर, देखो क्या डेटा है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क है। अच्छा दोस्तों, तो आपको वो सब चीज़ें ना वो प्राइवेट में रखनी है। क्या करना है दोस्तों, प्राइवेट में। यहाँ पर लिखनी ना प्राइवेट, और यहाँ पर कोलन देना मत भूलना। देखो कोलन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ क्या करना है। देखो प्राइवेट लिख लिया, कोलन लिख लिया। अब क्या करना है, देखो रोल नंबर, नेम, मार्क्स। अब हमें क्या करना है कि इंटीजर में, देखो इंटीजर में रोल नंबर, देखो रोल और यहाँ पर आ जाएगा नंबर। अब आप पूछोगे कि इंटीजर की वे इंट क्यों लिया, ये है डेटा टाइप। मैंने पहले ही वीडियो में ये क्लियर कर दिया। आपने अगर वो देखी नहीं होगी तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखकर तभी आपको समझेगा कि इंट यहाँ पर मैंने क्यों लिया है। समझ में आया दोस्तों, इंट क्यों लिया, इंटीजर रोल नंबर। अब हमें क्या लिखना है, देखो नेम पूछा है तो नेम हम कहाँ पर लिखते हैं, तो नेम लिखते हैं हम स्ट्रिंग में। याद रखिए दोस्तों, अच्छी से बात है, स्ट्रिंग होता है ना, उसमें हम लिखते हैं नेम को। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नेम। यहाँ पर हमने नेम लिख लिया अच्छी तरह से। अब जो मार्क्स है, देखो मार्क्स कैसे, हमारे मार्क्स कैसे होंगे दोस्तों, समझो यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे 89.51, मतलब ये फ्लोट में आ जाएगा, डबल में आ जाएगा, देखो डॉट में आ गया दोस्तों, डेसिमल पॉइंट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर FO फ्लोट में, और ये F स्मॉल, S स्मॉल, I स्मॉल, याद रख लीजिए, सेमी कॉलम इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर लिख लीजिए मार्क नहीं मार्क्स। वाई मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर हमने पूछा है कि देखो मार्क्स। अच्छा दोस्तों, समझ में आ गया, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं खुद से प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं किसी से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए कि आप खुद से लिखे इस वीडियो को देखने के बाद। समझ में आया दोस्तों। तो अभी देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। अब आगे हमें क्या करना है, प्राइवेट हो गया, अब उसे पब्लिक करते हैं। अब सिंपली पब्लिक में क्या लिखना है कि जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं वो फंक्शन यूज कैसे करेंगे। अब देखो फंक्शन, देखो तो फंक्शंस आ जाएंगे, देखो void एक्सेप्ट, आप सिंपल ले लीजिए void एक्सेप्ट का फंक्शन। देखो यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, तो हम एक्सेप्ट और डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट करते हैं, void एक्सेप्ट। यहाँ पर देखो ये हो गया आपका फंक्शन क्रिएट, सेमीकोलन दे दिया मैंने, फंक्शन हो गया क्रिएट। लेकिन ये फंक्शन को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है दोस्तों। फंक्शन में हम क्या पुट करने वाले वो हम बाद में देखते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, और आगे आ जाएगा void डिस्प्ले। समझ में आ गया दोस्तों, void एक्सेप्ट भी कर लिया और void
डिस्प्ले भी हमने यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट कर दिया है। इतना समझ में आ गया। देखो ये करली ब्रैकेट था यहाँ पर, तो उसे कर दीजिए यहाँ पर क्लोज। इतना टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या पूछा है देखो कि हमें यहाँ पर तो हमने एक्सेप्ट ले लिया, डिस्प्ले ले लिया, लेकिन ये फंक्शन एग्जैक्टली कहाँ वर्क करेंगे, उसमें क्या है, तो वो हमें नीचे मेंशन करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में। तो हम वो कैसे कर सकते देखो दोस्तों, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा देखो, सिंपली वॉइड ले लीजिए। ये क्या है, रिटर्न टाइप। वॉइड नथिंग बट रिटर्न टाइप है, हमने देखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जल्दी से जाकर देखे रहिए, तभी आपको समझ में आएगा फंक्शन क्या होता है। अब वॉइड में क्या लिखना पड़ेगा देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है तो हमें यहाँ पर उसकी क्लास लेनी पड़ेगी पहले। अगर देखो आसानी से देखो, अगर तुम कौन सा फंक्शन कर रहे हो तो तुम्हें हमें यहाँ पर क्लास लेनी पड़ेगी दोस्तों। क्लास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट है, वहाँ पर देखो आसानी से जो हमने स्टूडेंट लिया था पहले यहाँ पर उसकी क्लास ले लिया। यहाँ पर अच्छे से देखो सो क्लास ले लिया हमने। अब उसके सामने हम क्या करेंगे, 2 सेमीकोलन देखो 1 और यहाँ पर 2, अगर हमको फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो। और उसके आगे आएगा एक्सेप्ट, ये हमारा फंक्शन था जो एक्सेप्ट है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्सेप्ट को। और जैसा कि हमने कहा था जो हमारा फंक्शन होता है वो, और इसके नीचे आएगा दोस्तों करली ब्रैकेट, मतलब जो हमारा वॉइड एक्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। समझ में आ गया दोस्तों। अब नीचे क्या करेंगे देखो, आसानी से समझ आते हैं कि नीचे क्या करना है, सी आउट सी इन। ये क्या रूल है अभी बताता हूँ मैं क्या रूल है। तो देखो हमें क्या करना है, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, मार्क्स चाहिए। सी आउट क्या करता है जनरली, सी आउट तो ये प्रिंट करता है दोस्तों, ये प्रिंट करता है, मतलब जो अपना आउटपुट आने वाला है वो सीधा प्रिंट करके देगा कि ऐसे ऐसा प्रिंट होता है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखो इंटर। अच्छा दोस्तों इंटर क्या, फर्स्ट क्या है, रोल नंबर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रोल नंबर। समझ में आया दोस्तों, इंटर रोल नंबर। तो यहाँ पर 2 डॉट मतलब इंटर रोल नंबर हमारे आउटपुट में आ जाएगा, और यहाँ पर 2 डॉट भी यहाँ पर आ जाएंगे। उसके इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए और यहाँ पर सेमीकोलन से वो एंड कर दीजिए। अच्छा दोस्तों सी आउट कर दिया मतलब ये आउटपुट कर दिया। अभी इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों एक्सेप्ट करने के लिए उसे कर दीजिए सी इन में, तो हमने यहाँ पर उसको सी इन कर दिया। और यहाँ पर सी इन में क्या लिखेंगे, देखो ये रोल नंबर है, यहाँ पर लिख दीजिए देखो रोल नंबर और यहाँ पर सेमीकोलन। हो गया। कुछ डाउट यहाँ पर, वैसे ही आपके लिए नेम भी के लिए भी करना पड़ेगा, मार्क्स के लिए भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली वहाँ पर सी आउट करते हैं नेम के लिए भी, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इंटर नेम। अच्छी तरह से लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। अगर ये स्टेप वाइज आप करते तभी आपको एग्जाम में मार्क मिलेगा। इंटर नेम और यहाँ पर सेमीकोलन देके फिनिश कर दीजिए उसको। सी इन अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप ही बताइए मुझे जल्दी। देखो सी नेम यहाँ पर जो हमारा नेम है वो स्ट्रिंग का नेम, तो यहाँ पर हम नेम लिख लेंगे। अब हमें सी आउट क्या करना बाकी है दोस्तों, बहुत ही आसान। देखो मैंने कहा था पहले कि ये बहुत ही आसान होने वाला है, तो मार्क्स लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए इंटर मार्क्स, सो यहाँ पर आ जाएंगे आपका मार्क्स। अच्छा दोस्तों और यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड सेम कॉलन देते हैं, कन्वर्ट सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट और सेमी कॉलन इज, हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो आपने इतना काम कर दिया, तो आप ये जो हमने वॉइड एक्सेप्ट किया था उसको कर लीजिए क्लोज। इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे के स्टेप क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों आगे क्या करना है हमें कि सिंपली जो हमारा अब वॉइड एक्सेप्ट कर दिया तो डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले क्यों करना है, क्योंकि हमको कुछ तो डिस्प्ले करना है, प्रिंट आउट करना है, इसके लिए हमें डिस्प्ले का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपली देखो वॉइड एज इट इज़, वॉइड के साथ देखो स्टूडेंट को हमने क्लास को मेंशन करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम देखो स्टूडेंट को यहाँ पर हम फिर से मेंशन कर देते हैं दोस्तों। कर दे स्टूडेंट को मेंशन सेमी कॉलन और सॉरी कॉलन और कॉलन, 2 कॉलन, और यहाँ पर हम कर देंगे डिस्प्ले को, फंक्शन को यहाँ पर लिख लेंगे अच्छी तरह से, और यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर ये अपना ओपन करना पड़ेगा। अपने ओपन कर दिया। अब उसके आगे क्या आएगा दोस्तों वो भी देख लीजिए, मैं अगले पेज पर आपको दिखाता। देखो उसके आगे क्या आएगा दोस्तों,
आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले करना है, मतलब सी आउट करना है दोस्तों, सी आउट करना है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, देखो सी आउट मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें प्रिंट क्या करना है, देखो अच्छी तरह से देख लीजिए, सी आउट कर दिया। अब उसके आगे क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे रोल नंबर। देखो रोल और ये आ जाएगा नंबर, क्योंकि हमें रोल नंबर प्रिंट करना है, तो रोल नंबर यहाँ पर आ जाएगा अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पर ऐसे कॉलन दे दीजिए, सेमी कॉलन से कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों जो हमने रोल नंबर यहाँ पर लिखा था, जो हमारा डेटा टाइप है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो रोल और ये आ जाएगा आपका नंबर, और ये हम फिनिश कर देंगे ऐसे एंड वन के साथ। एंड वन लिखना ज़रूरी है, सेमी कॉलन दे दिया मैंने। देखो मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, दैट टाइम सेमी कॉलन देना इम्पॉर्टेंट है। देखो सी आउट फिर से लिख लीजिए। अब सी आउट हमें क्या करना है, देखो अब सी आउट हमें करना है, क्या सी आउट करना पड़ेगा दोस्तों, हमने तो यहाँ पर रोल नंबर तो हो गया, अब क्या हो गया नेम, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर लिख लीजिए नेम को। तो नेम के लिए हम यहाँ पर कोलन देंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जो अंदर की बात है वो यहाँ पर आ जाएगा, रोल नंबर के बाद आ जाएगा यहाँ पर नेम। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम डेटा टाइप में यूज़ किया था, डेटा मेंबर है उसमें यूज़ किया था। और यहाँ पर नेम आ जाने के बाद कंप्लीट कर दीजिए और उसको एंड वन के साथ फिनिश कर दीजिए। अब हमें और क्या सी आउट करना है, तो वो हो जाएगा हमारे मार्क्स। देखो यहाँ पर हमने कर दिया, और यहाँ पर देखो अंदर आ जाएंगे मार्क्स। अच्छा दोस्तों, और ये कंप्लीट, फिर से यहाँ पर आ जाएंगे मार्क्स, और जो अंदर की बातें अंदर ही नहीं चाहिए, और यहाँ पर आ जाएगा एंड, और यहाँ पर आ जाएगा वन। समझ में आ गया दोस्तों इतने अच्छी तरह से। अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, देखो मेन फंक्शन हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में, उसी का हम देख रहे हैं। मेन फंक्शन क्या आ जाएगा, देखो इंट में आ जाएगा यहाँ पर मेन फंक्शन के लिए मेन। आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, और इसको कर दीजिए ओपन है। देखो हमने यहाँ पर एक क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर क्लोज करना मत भूलिए। अब देखते हैं हमें इंटीजर मेन में क्या करना है, मतलब इंट मेन में हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, देखो स्टूडेंट का जो S1 है दोस्तों, अच्छी समझो, स्टूडेंट का मैंने S1 मतलब ये मैंने क्या कर दिया दोस्तों, तो ये मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट। ये मैंने क्रिएट क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया था ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देखो समझ में आ गया अच्छी तरह से कि ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट का S1। अब ये S1 क्या करेगा, देखो S1 कॉल करेगा जो हमारा एक्सेप्ट है, और जो हमारा डिस्प्ले है उसको कॉल करेगा। समझ में आया। तो देखो ये एक्सेप्ट मतलब देखो ये एक्सेप्ट को कॉल करेगा, सेमी कॉलन, और S1 फिर से क्या करेगा, वही ऑब्जेक्ट डिस्प्ले को कॉल करेगा। हमने यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट क्यों लिया, देखो ये क्वेश्चन में बोला गया है वन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। अगर दो बोलती तो यहाँ पर हम दो क्रिएट करते, और दोनों ही एक्सेप्ट और डिस्प्ले को कॉल करते। और एट द एंड आपको लिखना है रिटर्न 0, मतलब प्रोग्राम फिनिश। हमारा प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया, आपको आसानी से 4 मार्क्स मिल गए दोस्तों, प्रोग्राम हो गया फिनिश। आउटपुट क्या आएगा, आप ही खुद ही मुझे कमेंट करके बताओ। चलो जाने दो, मैं आपको बता देता हूँ, आप कहाँ बताएंगे। तो देखो फर्स्ट आ जाएगा इंटर रोल नंबर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इंटर रोल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इंटर नेम, उसके बाद आ जाएगा इंटर मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों, इंटर आ जाएंगे मार्क्स। देखो ये और ये रोल नंबर क्या है समझो, 121 है। इंटर मार्क्स के दिए 89.56, सॉरी नेम कर दिया यहाँ पर गलती से, मैंने मेरा नाम लिख लीजिए प्रथमेश, और उसके बाद यहाँ पर मार्क लिख लीजिए 89। तो यहाँ पर देखो अब ये हमने स्टेप यहाँ पर की है, ये एक्सेप्ट करेगा, और डिस्प्ले क्या करेगा, आउटपुट। या अगर आपने इंटर कर दिया तो रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर देखो रोल नंबर आ जाएगा फर्स्ट, वो आ जाएगा सीधा आ जाएगा 121। नेम कर दिया, ये नेम आ जाएगा, मेरा नेम आ जाएगा, वो है प्रथमेश। और उसके आगे क्या आ जाएगा, देखो ये आपको एग्जाम में लिखना है दोस्तों। और अगर मार्क्स पूछे गए तो आपको यहाँ पर मार्क्स भी डायरेक्टली आ जाएंगे, वो यहाँ से आ जाएगा डिस्प्ले के थ्रू से।
समझ में डिस्प्ले ना इस मदद से सीधा आ जाएगा कि 89.09 ये मेरे एक्चुअल ईयर मार्क है दोस्तों। तो ठीक है, आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर अच्छी लगी हो ना वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और अगर आपको ऐसे कोई प्रोग्राम चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप प्रोग्राम की सीरीज़ लो, तो मैं आपको प्रोग्राम के लिए अगले वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए यही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम अगला प्रोग्राम देखते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तभी तक के लिए बाय बाय।